हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोयम से आने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप डायरेक्टली इस एमसीक्यू सीरीज को देख रहे हैं तो आप इससे पहले इसी चैप्टर की, इसी पोयम की समरी जरूर देखें, क्योंकि अगर आप समरी देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट। जो पोयम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट, वो हमें क्या सजेस्ट करता है? ए इनएक्टिविटी, बी नॉइस, सी अनहैप्पीनेस, डी मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। देखिए यहाँ पे इनएक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी कार्य ना करना, नॉइस का मतलब होता है आवाज़, अनहैप्पीनेस मतलब कि आप दुखी हैं, खुश नहीं हैं, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस या शांत रहने के लिए एक सजेशन है। देखिए यहाँ पे केवल शांत रहने के लिए ऑथर ने नहीं कहा है, ऑथर ने आपसे कहा है इनएक्टिविटी, यानी कंप्लीटली कोई भी एक्टिविटी आप ना करें, मतलब शांत तो रहना ही नहीं है, उसके साथ और भी एक्टिविटी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट डज द पोयम स्पीक अबाउट। पोयम किस बारे में बात करती है? ए द नेसेसिटी ऑफ टू बी हैप्पी, यानी खुश रहने की जरूरतें क्या हैं। बी द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, यानी आप एक तो ज़रूरत है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की, कि आप अपने आप को पहचानें, सोचें, अपने बारे में बात करें या अपने बारे में ध्यान रखें। दूसरा है अंडरस्टैंड, या अपनी समझ को बढ़ाएं, या हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, या आपके अंदर एक भाईचारे की भावना आए। ऑप्शन नंबर सी कहता है नेसेसिटी टू वर्क क्वाइटली, या फिर काम शांति से करें। ऑप्शन डी कहता है नन। तो देखिए पूरी पोयम ने आपसे यही कहा है कि आप शांत रहें और अपने आप के बारे में सोचें, यानी इंट्रोस्पेक्ट करें, यानी इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपसे कहा गया है। समझें अपने आप को कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझें। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस। पोएट को क्यों फील होता है, क्या फील होता है कि ज़रूरत है शांति के लिए? ए मीटिंग विद पीपल, कि लोगों से मिलें। बी टॉकिंग विद पीपल, यानी लोगों से बात करें। सी इंटरेक्शन विद पीपल, लोगों से बातचीत करें, उनके भी सवाल जवाब लें। या सोल सर्चिंग, या आप अपनी आत्मा को पहचानें, यानी आप अपने आप से बात करें। तो राइट आंसर इज डी, आप खुद से बात करें, खुद की आत्मा को पहचानें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑथर कहते हैं व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक। पोएट लोगों से क्यों कहते हैं कि मत बात करिए, यानी मत बोलिए, एकदम चुप हो जाइए, क्यों? ऑप्शन ए बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइस, क्योंकि बोलने से आवाज़ होती है। ही डजेंट लाइक नॉइस, और आवाज़ ऑथर को पसंद नहीं है। या फिर इट मेक्स थिंग अनप्लीजेंट, या फिर आपके लिए एक नाखुश सा माहौल बन जाता है, चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये ऑप्शन डी बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर और ऑब्स्टेकल इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स पीपल, क्योंकि वो कहते हैं आप बोलते हैं, बात करते हैं तो एक तरह से ये बैरियर बनता है, एक बाधा बनती है, जो कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं और चीज़ें गलत होती हैं। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 कहता है व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम। पोएम में राइम स्कीम कौन सी यूज्ड हुई है? तो ऑप्शन ए में है एनक्लोज राइम स्कीम, ऑप्शन बी मोनोराइम, ऑप्शन सी सोनेट, या ऑप्शन डी फ्री वर्स। देखिए पूरी पोएम जो है वो आपकी फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें कहीं भी मीटर वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे फ्री वर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचर्स। कि जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये हमें क्या सिखाती है? ऑप्शन ए हाउ टू मेंटेन साइलेंस, यानी कैसे चुप रहना है। ऑप्शन बी नॉट टू मेक नॉइस, यानी आवाज़ नहीं करनी है। ऑप्शन सी स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइस, या अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से आवाज़ होती है। या फिर पोएम हमसे कहती है टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूरी पोएम में आपसे यही कहा गया है कि आप पीसफुल रहें, थॉटफुल रहें, यानी आप शांत रहें और विचारात्मक व्यक्ति बने, और साथ में आपके अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में ऑथर पूछता है व्हाट डज नॉट टू बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ऑथर पूछते हैं कि व्हाट डज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, यानी किस बारे में कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब या फिर डेथ का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नो मूवमेंट, या बी अ स्टैचू, सी टॉकिंग पीपल, डी स्टिलनेस एज साइलेंस। देखिए ऑथर आपसे जाता है स्टिलनेस एंड साइलेंस। देखिए
स्टिलनेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम रुकी हुई हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई हलचल ना हो, तो उसे स्टिलनेस कहते हैं। और साइलेंस का मतलब होता है शांत, यानी ऑथर चाहता है कि आप फिजिकली मेंटली हर तरीके से शांत रहें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज। पोयम में अर्थ क्या सिंबलाइज करती है? ऑप्शन ए परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, ऑप्शन बी स्टिलनेस, ऑप्शन सी ग्रीनरी, ऑप्शन डी प्रोस्पेरिटी। देखिए पहला ऑप्शन था परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस। परसिवरेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार प्रयास करें, तो अर्थ में आप देखते हैं कि चीज़ें बार बार प्रयास होती हैं, यानी आप सीड बोते हैं, फिर उससे पेड़ निकलता है, फिर उसके बाद फिर सीड होता है, फिर पेड़ निकलता है, कहने का वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो बार बार प्रयास होता है। न्यू बिगिनिंग, नया पेड़ निकलता है, नई शुरुआत होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोयम सिंबलाइज दैट द पोएट यूज्ड टू राइट विद अस, यानी कौन से स्टाइल में राइटर ने पोयम को लिखने की कोशिश की है? ऑप्शन ए डिज़ायर, क्या डिज़ायर की यानी इच्छा की बात कर रहा है? बी खुशी की बात कर रहा है? सी आशा यानी होप की बात कर रहा है? डी डिज़ायर एंड होप दोनों की बात कर रहा है? तो देखिए ऑथर यहाँ पे उसकी डिज़ायर है कि लोग शांत रहें, और वो आशा करता है कि आप शांत रह करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर अ सेकेंड। पोएट क्या चाहता है लोगों से कि कुछ सेकंड के लिए वो क्या करें? टू सिंग यानी गाना गाएं, टू क्लोज आइज अपनी आंखें बंद कर लें, टू स्टैंड क्वाइटली या फिर वो खड़े होकर चुपचाप खड़े हो जाएं, या टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। तो राइट आंसर है टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, यानी ऑथर चाहता है कि आप बात भी ना करें और मोशन यानी कोई हलचल भी ना हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कहता है व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट। ऑथर जो है वो आपसे क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चुप रहें? ऑप्शन ए टू मेंटेन साइलेंस, जो कि ऑथर चाहता है शांति का वातावरण हो। ऑप्शन बी टू अवॉइड नॉइस, या वो चाहता है कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो। टू बी फ्रेंडली, या वो दोस्ती करना चाहता है। इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल, ऑथर चाहता है कि अगर आप शांत रहेंगे तो आप और ज़्यादा आशावादी हो जाएंगे, आपके विचार और बढ़ जाएंगे और आप बहुत शांतिपूर्वक हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में पूछा गया है व्हाट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन पीपल व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल। ऑथर कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा जीवित रहती है जब सब कुछ लगता है कि रुक गया और थम गया और ख़त्म सा हो गया है? ए माउंटेन, क्या वो माउंटेन है? बी क्या वो रिवर है? सी क्या वो सन है? या फिर डी अर्थ, द नेचर ऑलवेज अलाइव। देखिए अर्थ पे नेचर हमेशा जीवित रहता है, चीज़ें कितनी भी बिगड़ रही हूँ, नए नए पौधे पेड़ निकलते रहते हैं, ठीक है, तो अर्थ जो है वो राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ इट विल हेल्प। पोएम की शुरुआत में आपने देखा होगा ऑथर ने काउंटिंग करी है 1 से लेकर 12 तक, तो वो क्या दर्शाती है और वो कैसे हेल्प करेगी? आवर्स ऑफ द डे क्या है ये, क्या ये दिन के घंटों को आप मेंशन करेंगे, या मंथ ऑफ द ईयर, या पूरे साल में जो मंथ्स होते हैं उनको, या इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हारमोनी, या ये केवल हेल्प करेगा पीस और हारमोनी के लिए, या फिर सब कुछ? देखिए ये यहाँ पे ऑल इज द राइट आंसर, ठीक है, जो वो 12 तक काउंट करता है तो इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी आवर्स, और साथ साथ इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस हारमोनी एज वेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर। राइटर के अनुसार क्या चीज़ है जो बैरियर क्रिएट करती है, यानी बाधाएं उत्पन्न करती हैं? ए इंटरेक्शन, बातचीत करना। बी रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया देना। सी फाइटिंग, किसी से लड़ते हैं तो। या डी लैंग्वेज। देखिए पोएम के अकॉर्डिंग ऑथर ने लैंग्वेज की बात की है कि जो भाषाएं हैं अगर हम बोलते हैं अलग अलग हैं तो वो बैरियर बन जाती हैं, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में तभी आएंगे जब आप इसकी समरी को देख चुके होंगे। अगर आपने समरी नहीं देखी होगी तो आपको डाउट्स रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम। पोएम जो है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है इंग्लिश, फ्रेंच, पाली, या फिर स्पेनिश। स्पेनिश, तो राइट आंसर इज स्पेनिश। जो ओरिजिनल पोएम है वो स्पेनिश में लिखी गई है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट। देखिए हमेशा ध्यान रखिए अगर आप समरी को ठीक से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को देखने में समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें तो समरी जरूर देखें, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई कॉमेंट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के दें। थैंक यू वेरी मच।